देखिए आज है 28 फरवरी। क्या है? 28 फरवरी। सब्जेक्ट है ट्विनिंग ऑफ स्कूल प्रोग्राम। ठीक ना? इस विषय पर अपन लोग थोड़ा सा सीखेंगे क्योंकि ये पहली बार हम लोग को सुनने को मिल रहा है। ठीक ना? आज हम सब लोग मिल के जाएंगे कहाँ? डीएवी स्कूल। कहाँ चलेंगे? डीएवी स्कूल। तो इसके बारे में हम लोग जाएंगे वहाँ, तो पूरे मधेपुर प्रखंड के सभी बच्चे सरकारी और प्राइवेट और शहरी और ग्रामीण के बच्चे मिलेंगे। ठीक ना? हम सब के बीच में ठीक उसी प्रकार से बच्चों से आप लोग से मिलेंगे और हम लोगों से मास्टर मिलेंगे। ठीक ना? तो दोनों का क्या होगा? हम लोग भी सोचेंगे कि देखिए शहरी जो होता है वो ज़्यादा जानकार होता है, उससे ज्ञान प्राप्त करेंगे। हम ग्रामीण के हैं मान लीजिए, या फिर हम शहरी के हैं तो उसी बेल्ट का जो होगा तो हम लोगों से सीखेगा। ठीक ना? जो कम जानता है तो दूसरे को सिखाता है। yes. जो कम जानता है दूसरे को सिखाएगा, जो ज़्यादा जानता है वो सिखाएगा। हाँ, वो सीखने जा रहे हैं। एक प्रकार का हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे कुछ ना कुछ। अब देखिए, तो देखिए स्कूलों का ट्विनिंग प्रोग्राम एक ऐसी शैक्षिक पहल है जिसके अंतर्गत क्या लिखा है? 2 या 2 से अधिक स्कूल, 2 या 2 से अधिक स्कूल। इस बार डीएवी स्कूल में पूरे प्रखंड का स्कूल अक्सर मतलब सरकारी और निजी या फिर शहरी या ग्रामीण स्कूलों को आपस में मिला दिया जाएगा। आप लोग हैं, हम लोग हैं, तो हम लोग को क्या करेगा? दूसरे स्कूल से कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। और हम लोगों से यदि हम लोग से होशियार हैं तो हम लोग उनसे ज्ञान लेंगे। यदि वो लोग कमज़ोर हैं, हम लोग होशियार हैं तो हम लोगों से ज्ञान लेंगे। ठीक ना? तो उनके अंदर भाव उत्पन्न होगा कि नहीं हम कमज़ोर हैं तो हम सीखें, और यदि हम लोग कमज़ोर रहेंगे तो हम लोग में अंदर भाव उत्पन्न होगा कि नहीं हम लोग सीखें। है ना? ठीक ना? अब देखिए निजी या सरकारी या शहरी या ग्रामीण स्कूलों को एक दूसरे से क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। ठीक ना? मिलकर एक दूसरे के साथ संसाधन का मतलब जैसे कि कभी कभी स्कूल में जैसे टेबल नहीं है, मान लीजिए बगले में प्राइवेट स्कूल है, वहाँ सब कुछ संसाधन उपलब्ध है, हम उसका टेबल क्लास उपयोग कर लेंगे। ठीक ना? टीवी का उपयोग कर लेंगे। जैसे हमारे यहाँ टीवी है ना? टेबलेट है ना? हमारे स्कूल में लगभग सभी संसाधन उपलब्ध है। टेबल है, हवादार स्कूल है, ग्राउंड है, सब कुछ है लगभग। अब देखिए अक्सर संसाधन समझ रहे हैं ना? जैसे लैब है ऊपर में, ठीक ना? रासायनिक लैब और भौतिक लैब, गणितीय लैब और कंप्यूटर लैब, सब चीज़ उपलब्ध है। अनुभव का हमने बताया ना कि जो ज़्यादा जान रहा है उससे क्या लेंगे? हम लोग अनुभव लेंगे, सीखेंगे। और सर्वोत्तम प्रथाओं मतलब जो अच्छा से अच्छा हो सके प्रथाओं की साझा करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान का आदान प्रदान डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। डिजिटल टूल्स का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, समझ रहे हैं ना? किसी को प्रिंट निकालना है तो उसको प्रिंट नहीं आ रहा है तो डिजिटल ज्ञान रहेगा, कंप्यूटर ज्ञान रहेगा, तभी ना। इधर हो जाइए बाबू, थोड़ा दिखे वो सब चीज़। ठीक ना? आ रहा है ना? अब देखिए डिजिटल ज्ञान जैसे कंप्यूटर का ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान। मोबाइल में कोई चला रहा है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तमाम प्रकार के, कोई व्हाट्सएप चला रहा है जैसे तो जितने भी सोशल मीडिया है सब, या फिर भी कंप्यूटर से जब इंटरनेट से कुछ भी जानकारी चाहिए तो फटाक से ढूंढ लेते हैं ना। ये सब डिजिटल टूल्स हैं। ठीक ना? इनसे आप लोग जानकारी अधिक से अधिक और तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, और छात्रों को और शिक्षकों में सांस्कृतिक समझ विकसित करता है। सांस्कृतिक का मतलब जैसे गुजरात में गरबा नृत्य होता है, असम में बिहू होता है, ठीक ना? बिहार में क्या कौन सा, जैसे कि यहाँ भोजपुरिया डांस चल रहा है ना? गाना चलता है ना? तो सब राज्य का अलग अलग है कि नहीं? और मिथिलांचल में अपना मैथिली गाना चलता है, मैथिली ठाकुर का। तो ये सब चीज़ सीखने को मिलता है। ठीक ना? अब देखिए विकसित करना है। अब ट्विनिंग प्रोग्राम के मुख्य विवरण, इसका मुख्य विवरण क्या है? मतलब इसमें क्या हम लोग सीखेंगे, मुख्य क्या चीज़ है? तो देखिए नंबर 1 अंग्रेजी और कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना। इसका मेन उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी और कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना। नंबर 2 आकर्षक एवं तनाव मुक्त शिक्षा देना। आकर्षक एवं तनाव मुक्त शिक्षा देना। समझ रहे हैं? आकर्षक मतलब बहुत आप लोग को खींच ले, जैसे मन नहीं लग रहा है, तनाव मुक्त है, तनाव में है, मन नहीं लग रहा पढ़ने का, लेकिन ऐसा डायग्राम बनाए, ऐसा समझा दें कि आप लोग को
शरीर में बुखारो है तब वो पढ़ने का मन कर दे, ठीक ना, ये होता है आकर्षण, ठीक ना। अब तनाव मुक्त मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मन में रहेगा, घर में रहेंगे, नहीं पढ़ने जाना है, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं, ठीक ना, बहुत मन लगता है, ठीक ना, बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। आकर्षक और तनाव का मतलब समझ गए ना। तनाव मुक्त मतलब हर एक कितनों काम है, टेंशन है, लेकिन जब जैसे ही क्लास में आ जाइए बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाइए, पढ़ने के अलावा कुछ भी मन में ना चले, ठीक ना। अब देखिए गतिविधियाँ क्या है, इसमें गतिविधियाँ क्या करते हैं। नंबर 1 संसाधन का साझा करना, संसाधन साझा करना। नंबर 1 क्या है, संसाधन साझा करना। नंबर 2 शैक्षिक भ्रमण। अब देखिए इसमें 2 मेन चीज़ है, संसाधन साझा करना, संसाधन साझा करना। मान लीजिए हमारी ये सरकारी स्कूल है, ठीक ना, हमारी ये सरकारी स्कूल है, हमारे स्कूल में ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में या फिर प्राइवेट स्कूलों में सब में कमी है, और जो जैसा उसका व्यवस्थापक है, जैसे प्राइवेट है उसका व्यवस्थापक खूब रईस घराने से हैं तो वो अपना उपकरण सब चीज़ रखे रहते हैं। मान लीजिए सरकारी में कहीं कहीं कमी रहता है, तो सरकार बहुत कुछ दिया है, ठीक ना। अब देखिए जैसे कि लाइब्रेरी, किताबें, लाइब्रेरी तरह तरह की किताबें, जिसको जीएस पढ़ना है तो जीएस लीजिए, इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश लीजिए, कंप्यूटर ज्ञान लेना है तो ले लीजिए, जो भी साहित्य पढ़ना है तो साहित्य लीजिए, जो भी लेना है ज्ञान लाइब्रेरी में जाइए और किताब मांगिए, और उपन्यास पढ़ना है तो उपन्यास लीजिए, हिंदी में पढ़िए तो हिंदी में, इंग्लिश में पढ़िए तो इंग्लिश में, उर्दू में पढ़िए तो उर्दू में, जिस भाषा में मैथिली में तो मैथिली में, सब भाषा में लिखित रहती हैं किताबें, ठीक है, इसी को लाइब्रेरी बोलते हैं, ठीक। अब प्रयोगशाला, जैसे कि प्रयोगशाला में हम आप लोगों को बहुत चीज़ सिखाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ तो अभी नहीं वो चीज़ कराए हैं, थोड़ा सा देखिए। प्रयोगशाला 2-3 प्रकार होता है, भौतिक होता है, एक रासायनिक होता है। तो रासायनिक में जैसे सोडियम वोडियम जो है ना, पोटेशियम पर अम्ल क्षार का परीक्षण करना सब 10वीं में सिखाया जाएगा, ठीक ना, ये जो लैब होता है। और उसमें भी लैब में कंप्यूटर लैब भी होता है, कंप्यूटर ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और खेल और उपकरणों का इस्तेमाल करना। मान लीजिए हमारे स्कूल में है, हमारे स्कूल में है, बगल में प्राइवेट स्कूल है उसके पास नहीं है, या फिर बगल में प्राइवेट में हमारे पास नहीं है। मान लीजिए हमको क्रिकेट खेलने का हमारे स्कूल के बच्चों का मन कर रहा है, हम क्या करेंगे, प्राइवेट के साथ उससे तालमेल बनाएंगे, आपस में दोस्ती को बढ़ाएंगे कि दे दो बाबू आज वॉलीबॉल खेलना है, हमारे बच्चों के साथ खिला दीजिए, ठीक ना, क्रिकेट खिला दीजिए, चिड़िया बल्ला खिला दीजिए, जो भी खेल खिलाना है खेल खिला दीजिए, ठीक ना। मिल के दोनों अगल बगल से, जैसे बताया ना कि सरकारी, निजी और शहरी और ग्रामीण स्कूलों को मिलाकर जो भी ज्ञान की कमी है उसको पूरा कर लेना, जो भी उपकरण कमी पड़ रहा है उसको आपस में अदल बदल के खेल का मनोरंजन लेना, ठीक ना। अब देखिए ये हो गया शैक्षिक भ्रमण। हम लोग शैक्षिक भ्रमण में जाते हैं, यहाँ से जाएंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग जाएंगे डीएवी स्कूल, डीएवी स्कूल बहुत प्राइवेट स्कूल है, बहुत बड़ी है। मान लीजिए आज हम लोग का भ्रमण है, तो एक स्कूल के छात्र शिक्षक दूसरे स्कूल के गतिविधियों को देखने जाते हैं, मतलब कैसे वहाँ पढ़ाया जा रहा है, कौन कौन सा उपकरण है, ठीक है, कैसे कैसे शिक्षक हैं, कैसे कैसे बच्चे हैं। हम लोग भी हैं तो हम लोग भी सीखेंगे कि वहाँ के टीचर कैसे हैं, ठीक है, देखेंगे कि यदि हमसे होशियार हैं तो हम लोग उनसे कुछ ज्ञान लेंगे, यदि कमज़ोर हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे, वो लोग ले लेंगे, ठीक ना। ठीक बच्चों में और शिक्षक में दोनों में होता है ऐसे ही, ठीक ना। मन में अंदर ही जागृत हो जाता है कि नहीं ऐसा करना है ना, होता है नहीं होता है। यदि आप लोग खूब होशियार हैं, खूब होशियार बन रहे हैं, 30 मार खान बन रहे हैं, लेकिन कहीं आपसे भी होशियार निकल गया तो लगेगा अंदर में हम कुछ नहीं है उसके सामने, अंदर रात को पढ़ाई चालू कर देंगे, रात भर किताब पढ़ना चालू करेंगे, है कि नहीं। क्योंकि हम लोग उसको बराबरी कर पाएंगे तभी ना नौकरी मिलेगा, किसी जगह जाएंगे तो कहीं हमको मान सम्मान मिलेगा। जब आज की दुनिया में तो सबसे टॉप पर बनना होगा, क्या बनना होगा, सबसे टॉप, मतलब सबसे ऊपर, सबसे अच्छा, बेस्ट, ठीक ना। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए लाभ, इससे लाभ क्या होता है। अब देखिए ट्रेनिंग आप स्कूल प्रोग्राम से लाभ क्या है, ट्रेनिंग आप स्कूल प्रोग्राम से लाभ क्या है, ठीक ना। देखिए इससे छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। मतलब जैसे हम कमज़ोर हैं तो हमारे मन में चलेगा कि नहीं तेज है तो जल्दी से नौकरी पा जाएगा, बहुत उसके पास ज्ञान है हर चीज़ का। जो चीज़ आपको पढ़ना है, जैसे डॉक्टरी लाइन में पढ़ना है तो डॉक्टरी लाइन पढ़िए, मास्टरी लाइन तो मास्टरी लाइन, ठीक ना। जो भी लाइन पढ़ना है, साहित्य लाइन तो साहित्य लाइन, उर्दू विषय पढ़ना है तो उर्दू विषय, मैथिली सीखना है तो मैथिली सीखिए, ठीक ना। उसमें आप जाइए, मिलिए उनसे, अपने से बड़े लोगों के साथ संगत रखिए। बड़े लोग का मतलब जो अच्छा आचरण व्यवहार वाला हो, ठीक ना। ये नहीं कि
अमीर आदमी नहीं काम देता, गरीबों आदमी काम देता है, ठीक है। ईमानदार आदमी के साथ चलिए, जो आपका सहयोग करे उसके साथ चलिए, ठीक ना। जो हमेशा टाइम टू टाइम चले उसका साथ रखिए, ठीक ना। गंदा काम करने वाले से मिलिए जरूर, लेकिन अपने काम से बस किनारे हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए, ऐसे छात्रों में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और कई शिक्षकों को कई शिक्षकों को, हम लोगों को भी, हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ प्रोजेक्ट से, हम लोग तो अभी सिंपल बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, डिजिटल, हम लोग जब SCRT पटना जाते हैं तो वहाँ डिजिटल मिलता है हम लोग को बोर्ड, ठीक ना। तो उससे हम लोग पढ़ाए हैं, ठीक ना। जब पटना जाते हैं तो हम लोग भी सीखते हैं, ठीक ना। तो नई सीख रहा है ना, देख लीजिए, नई शिक्षण पद्धतियाँ, मतलब तरह तरह के कंप्यूटर से, जैसे अब कुछ लोग देखे होंगे यहाँ कंप्यूटर चल रहा है और यहाँ डिजिटल पढ़ाई बड़ा बोर्ड में आ जाता है नहीं आता है। तो जैसे हम यहाँ बोलेंगे, ऐसे लिख देंगे, ऐसे यहाँ लिखे मैथिली भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक कीजिए, उर्दू भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक कीजिए, साहित्य का प्रयोग अधिक से अधिक कीजिए, गणित खूब हल करिए, रोज़ लगातार कीजिए, अभ्यास करते रहिए, ठीक ना। तो देखिए इससे क्या होगा, नई पद्धति का विकास होगा, ठीक ना। अब पद्धतियों को अपनाना अवसर मिलता रहता है, देख रहे हैं ना, शिक्षण पद्धतियों को अपनाने का अवसर मिलता रहता है। अवसर का मतलब मौका, अवसर का मतलब मौका। जैसे आज हम लोगों को मौका मिल गया है, एक सरकारी स्कूल को कहाँ जा रहा है, मिला के सरकार प्राइवेट स्कूल के साथ। और प्राइवेट स्कूल में हम लोग देखेंगे कि हम लोग के संसाधन आपस में ही हम लोग तुलना करेंगे ना कि हम लोग अच्छे हैं कि वो लोग अच्छा है। और वहाँ पूरे प्रखंड के बच्चे रहेंगे, मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा प्रखंड है, ठीक ना। तो कम से कम हमारे समझ से कि 40-50 स्कूल का बच्चा रहेगा, ठीक ना। वो भी हाई स्कूल का सब बच्चा रहेगा, 9-10 का, 11-12 का, ठीक ना। तो देखिए आज अपन लोग पढ़ लिए ट्विनिंग अब स्कूल प्रोग्राम के बारे में, ठीक है ना। इसी के बारे में वहाँ भी बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।